हेलो क्लास, होप कि आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे ऑप्टिक्स के, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे जो PYQs में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक ऑब्जेक्ट है दैट इज 2 सेंटीमीटर इन हाइट, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है हमारा ये। कॉनकेव मिरर से हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर रखा है। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 16, मींस रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी डबल, 32। तो 24 पे रखा है, मींस इन दोनों के हमारे बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट हमें गिवन है। तो ऑब्जेक्ट हम लेते थे 2 सेंटीमीटर H1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड U से लेते थे और वो लेफ्ट साइड में है, मींस -24 सेंटीमीटर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हमें बताना है कि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी और सेम हमारी हाइट कितनी होगी। फोकल लेंथ कितनी गिवन है इसकी, -16। बेटा साइन याद रखना क्योंकि सब कुछ हमारा लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट में लिया। बाय मिरर फॉर्मूला, अब हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला हम उसका यूज करेंगे। तो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f is equals to 1/v plus 1/u। अब माइनस के 1/16 is equals to 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है -1/24। तो 1/v आ गया मेरे पास -1/16 प्लस 1/24। सो 1/v is equals to 48 -3 प्लस 2। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -48 सेंटीमीटर। ठीक है, v हमारा आ गया -48 सेंटीमीटर। तो हम पहले ही ऑप्शंस में चेक कर लेंगे, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, -48 एक में ही है, ये राइट है। बट हम इसकी हाइट भी निकालेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्निफिकेशन मिरर के केस में क्या होता था, -v/u या फिर H2 इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अब -v कितना आया, -48, u हमारे पास कितना है, -24। H2 हाइट हमें निकालनी है एंड H1 इज 2। तो 24 2 जा 48, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस। तो H2 कितना आ गया, माइनस के 4 सेंटीमीटर। मीन्स अब हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट कितनी थी, 2, इमेज की कितनी आई, -4। माइनस का मतलब है कि वो नीचे की तरफ बनेगा, बट इसकी डबल साइज में बन रहा है, -4। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक्सिस पे प्लेस किया है कॉन्वेक्स मिरर की। तो अब पहले कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया क्योंकि कॉन्वेक्स में जो बल्जिंग सरफेस होती है वो हमारी रिफ्लेक्शन होती है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट में इसमें क्या होगा, फोकस और सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है एक्सिस पे कॉन्वेक्स मिरर की एट अ पॉइंट नियर अ पोल, पोल के जस्ट पास में, ये पोल पॉइंट है इसके पास में। तो इमेज मिरर की कैसी बनेगी, तो हमेशा हमारे कॉन्वेक्स के केसेस में, सबसे पहले तो कॉन्वेक्स के केस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, क्योंकि हमारी बैक साइड में इमेजेस बनेंगी। तो वर्चुअल बनेंगी मींस रियल तो हमारी कभी नहीं बनेगी। और हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सारे केसेस में, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर is used as the second minima is observed at an angle of 45 degree. The width of the slit is. तो हमें एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले तो हम अपनी वेवलेंथ को कन्वर्ट करेंगे। वेवलेंथ को कन्वर्ट हम किस में करेंगे, हमारे पास जैसे दे रखा है 5000, तो मैं इसको 500 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, -9 मीटर्स। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, विथ निकालनी है हमारी स्लिट की। तो जो विथ होगी स्लिट की उसका फॉर्मूला क्या होता है, b sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब मुझे निकालनी है विथ कहाँ पे, सेकेंड मिनिमा पे मुझे जो है मेरी स्लिट की विथ निकालनी है कि कितनी विथ होगी स्लिट की मेरी। तो सेकेंड मिनिमा पे तो साइन थीटा, साइन
45 डिग्री, n is second minima, n is 2, lambda is 500 into 10 to the power minus 9। और b की हमें वैल्यू को क्या किया करना है, इसमें फाइंड करना है, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करते हैं तो साइन 45 इज 1 बाई √2, राइट, एंड 2 मल्टीप्लाई 500 को कर देंगे तो 5 इंटू 2 10,000, तो मीन्स ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो b हमारे पास कितना आ गया, √2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, और 10 टू द पावर -6 मीटर कितना होता है हमारे पास, माइक्रोमीटर, मीन्स √2 माइक्रोमीटर, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइक्रोमीटर्स। सेकेंड इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट, a point source in air a point source in air is placed at a distance of 40 centimeter of a spherical convex glass surface n equals to 1.5 of radius of curvature 10 centimeter. The image of source is formed at a distance of dash from the surface in the direction of incident light. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, इसमें हमें एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, और 1.5 हमारा किसका होता है, एक ग्लास सरफेस का, या तो n हम लिख सकते हैं या म्यू, क्योंकि क्वेश्चन में n गिवन है तो हम n ही कंसिडर कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो है हमारा 40 सेंटीमीटर पे। तो हमें निकालना है कि मेरी इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी। तो जब भी हमारा और ऊपर से कॉन्वेक्स सरफेस है, मींस इस तरीके की सरफेस है, कॉन्वेक्स है, कुछ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है, तो ये हमारा इस पे इंसिडेंट होगा, तो कहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी। जब भी हमारा μ1 मीडियम ये रहा, और μ2 क्या है, μ1 क्या है, एयर, और μ2 हमारा मीडियम है ग्लास, जिसकी हमें 1.5 दे रखा है। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ठीक है, मिरर फॉर्मूलाज ग्लास सरफेस के लिए। तो μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेरा ग्लास का। मैंने बताया यहाँ पे μ2 इज फॉर द ग्लास, तो ये जो हमारे पास गिवन है ये ग्लास के लिए है, और किससे आ रहा है, वो आ रहा है एयर से, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो 1.5 डिवाइडेड बाई v हमें कैलकुलेट करना है। μ1 इज 1 और u है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, बट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, हमारे पास u को नेगेटिव, हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव में होता है, तो -40 मीन्स यहाँ हो गया प्लस। μ2 हमारे पास कितना है 1.5 और μ1 इज 1 डिवाइडेड बाय r इज 10। जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा v है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस के 1/40, 1.5 डिवाइडेड बाय v 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बेटा आगे का सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन 40, तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40 इंटू 1.5। सो v 1 बाई v की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, तो v आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर।